अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, तो आज का हमारा जो जो चैप्टर है वो है कोरिलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये लास्ट चैप्टर है इस कोर्स का, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स इन पाइथन। एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, तो कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन, अगर आप थोड़ा इसके पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि अगर x और y के बीच में किसी किस्म का रिलेशन है तो वो आपको ग्राफ में दिख जाएगा। ठीक है। वो किस तरह से? जैसे कि आप यूं समझ लीजिए कि इस तरह का, ये देखिए आप, जैसे x आगे बढ़ रहा है वैसे ही y भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, जहां जहां पे x आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी ऊपर जा रहा है, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में दिख रही है, तो इट्स अ लीनियर कोरिलेशन। ठीक है। और वही हम अगर देखेंगे तो कभी कभार क्या होता है कि वही रिलेशन नेगेटिव साइड पे भी होता है। नेगेटिव साइड पे अगर रिलेशन होगा तो वो इस तरह से होगा कि जब जब x बढ़ेगा y कम होगा। ठीक है, वो किस तरह से है ये मैं आपको कोई सैंपल में से, देखिए ये सैंपल। तो ये सैंपल में अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पे एक लाइन इमेजिन करो तो वो कैसे स्लोप है, लाइक यू नो गोइंग डाउन। तो वो किस तरह से हो रहा है? जैसे x आगे बढ़ रहा है तो y कम होता जा रहा है, तो ये होगा नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। तो एनीवेज, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहो तो इसके अंदर खेल सकते हो कि आप ये गैस करो कि ये जो कोरिलेशन है, अच्छा जितना कोरिलेशन बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा, उतना मतलब एक्स और वाई की डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी। जिसका मतलब ये जो आपके पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा एक लाइन में होंगे, करीब करीब लाइन में होंगे। तो अब ये देख रहे हो आप, जैसे यहाँ पे अभी देख सकते हो कि ये फिर भी तकरीबन लाइन में ही है। राइट, नेगेटिव है लेकिन लाइन में है। देखिए एक ऐसे लाइन बन रही है यहाँ से यहाँ तक। जब अगर ये जो डॉट्स हैं बिल्कुल स्कैटर्ड होंगे हर जगह, कोई लाइन आपको नजर नहीं आ रही होगी, तो इसका मतलब वो जीरो के करीब होगा। तो ये जो है ये पॉजिटिव वन के करीब, ये मतलब वन के करीब है। अब फिलहाल इस केस में नेगेटिव वन के करीब। अगर वो ऐसे होता तो पॉजिटिव वन के करीब। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा स्कैटर्ड है, इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट लाइन, तो आप 0.8 के करीब इसको आप गेस कर सकते हो। तो लेट्स सी कि मैं सही गेस कर रहा हूँ कि या सी। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप न्यू प्लॉट करो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी मतलब कम तो हो रहा है, देखो एक लाइन इस तरह से जा रही है, नेगेटिव में दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। मतलब मुझे लग रहा है कि शायद 0.4 के करीब होगा, -0.4, या थोड़ा सा और बढ़ा दो, शायद -0.5। ओके, यहाँ सी। तो इस तरह से आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा करीब है, लाइक इट्स वेरी क्लोज टू वन, लेकिन नेगेटिव। देख रहे हो आप डाउनवर्ड्स लाइन है ना, तो नेगेटिव, बट वेरी क्लोज टू वन। लेट्स सी। या सी। ओके, तो एनीवेज द क्वेश्चन इज नॉट दैट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कोरिलेशन, कि कौन सा कोरिलेशन के बारे में ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि भाई, द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई हैज अ हाई मैग्नीट्यूड, द डेटा पॉइंट्स विल बी क्लस्टर्ड क्लोजली अराउंड लाइन, विच इज ट्रू। जब जब एक्स और वाई क्लोजली रिलेट होंगे, ज्यादा हाई होंगे, हाई मैग्नीट्यूड मतलब वन के करीब, चाहे माइनस हो या वन प्लस हो, अगर वन के करीब होगा इसका मतलब क्या होगा? ये लाइन के शक्ल में होंगे, बिल्कुल करीब लाइन के होंगे, पूरे क्लस्टर जो होगा वो लाइन के करीब ही होंगे। तो यू कैन एक्चुअली सी अ लाइन लाइक गोइंग अराउंड। तो वो ट्रू है। ओके, सेकंड क्या है? कोरिलेशन कैन बी रिटर्न एज आर। तो ये जैसे मैथमेटिकल फॉर्म में जो आर, उसको एक सब्स्टिट्यूट किया जाता है कोरिलेशन के लिए। उसका एक क्या कहते हैं, यूनिट कह लो, या जो डिनोमिनेशन, तो उसको आप आर में लिख सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। या आप अगर स्लाइड शो देखोगे तो आपको पता लगेगी। If x and y are negatively correlated, values of y decrease as value of x increases, which is true। जैसे अभी आपको मैंने बताया, जैसे जैसे x बढ़ेगा y कम होता जाएगा जब नेगेटिव होगा कोरिलेशन। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। लास्ट वाला क्या है? कोरिलेशन कैन नॉट बी जीरो। ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जीरो, क्यों नहीं हो सकता? जब ये डॉट सारे इतने ज्यादा स्कैटर्ड होंगे, रैंडम होंगे, कि मतलब कोई एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ही नहीं होगा। ठीक है,
जब जब एक्स बढ़ेगा वाई भी कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन ऊपर भी हो सकता है, नीचे हो सकता है, कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में, तो ऐसा भी डेटा होता है, तो तब उस केस में जीरो हो सकता है कोरिलेशन। ठीक है, तो दैट इज टोटली एक्सेप्ट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट है कि अब उन्होंने पूछा है कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, आपको क्या करना है कि कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हैप्पीनेस स्कोर। अब ये आप किस तरह से करोगे? अच्छा नहीं, सॉरी, ये लास्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप इसका देखोगे तो पहले कह रहे हैं कि क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट। तो क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट आप किस तरह से करते हो? फिलहाल इन्होंने कहा है कि आप सी बॉन्ड यूज करो। ठीक है, उन्होंने सी बॉन्ड एज एस एन एस लोड भी किया हुआ है। ऑल वी हैव टू डू इज यूज इट। तो एस एन एस डॉट, एस एन एस क्या है? ये सी बॉन्ड का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अ, और एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? स्कैटर प्लॉट अगर क्रिएट करना है सी बॉन्ड में तो इस तरह से क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे आपको क्या चाहिए? एक्स एक्सिस पे आपको चाहिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो हैप्पीनेस स्कोर वर्सेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने भी गलत किया था तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो एक्स इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वाई इज हैप्पीनेस स्कोर, आपने डाल दिया। फिर डेटा कौन सा है हमारा? डेटा उन्होंने यहाँ पे बताया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस। ठीक है, वो डेटा है, डेटा फ्रेम ये वाला है। इस डेटा फ्रेम के ये दो कॉलम्स है बेसिकली, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हैप्पीनेस स्कोर। तो ये हम लोग दोनों ने दोनों को प्लॉट कर दिया, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। नाउ इफ यू शो इट, इफ यू रन दिस, यू विल सी के इस तरह से कुछ प्लॉट हुआ है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ तो कोरिलेशन लग रहा है ना? बिल्कुल रैंडम स्कैटर्ड नहीं है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, बट थोड़ा स्कैटर्ड है, मतलब तकरीबन हो सकता है 0.7 या 0.8 के करीब होगा स्कोर इसका जो कोरिलेशन है। बट है, कुछ तो रिलेशन लग रहा है। अब वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। एनीवेज, ये सेकंड क्वेश्चन है कि उनको क्या कह रहे हैं कि भाई इसका लीनियर ट्रेड लाइन आप ये करो। तो ये इस तरह से क्रिएट किया जाता है एलएम प्लॉट पे। अगर इनके आप स्लाइड शो देखोगे तो उन्होंने बताया कि एक ये फंक्शन है एलएम प्लॉट, उसमें वो बेसिकली लाइन आपको जो कोरिलेशन की जो लाइन है, ट्रेंड लाइन, वो क्रिएट करके देता है ऑटोमेटिकली। तो एलएम प्लॉट आप यूज करोगे, अगेन वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वो डेटा, वो आगे सी आई जो हमारा क्या था ये, अ, वो वर्ड भूल रहा हूँ मैं। एनीवेज, तो ये वो नन रखेंगे हम लोग क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। Why did I forget this name? Anyways, तो इस तरह से करने पर हम लोगों को एक लाइन क्रिएट होके मिलेगी उन दोनों के बीच में, ये देखिए। ठीक है, तो दोनों के बीच में कोरिलेशन की एक लाइन आ गई। नाउ थर्ड पार्ट इज कि बेस्ड ऑन अ स्कैटर प्लॉट विच इज मोस्ट लाइकली द कोरिलेशन बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हैप्पीनेस स्कोर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमें लाइन दिख रही है दोनों के बीच में, ये मतलब कितना करीब है सारे जो डॉट्स है उस लाइन के? बहुत ज्यादा करीब भी नहीं है, थोड़ा स्कैटर्ड है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि 0.3 तो नहीं, 0.3 मतलब बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होगा। और ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है। तो नेगेटिव को आप हटा दो तो 0.3 भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है, करीब करीब ही है। तो 0.8 इज व्हाट आई एम गेसिंग। तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, लास्ट लास्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हैप्पीनेस स्कोर। वो आप इस तरह से करो कि आप एक फॉर्मूला जो, सॉरी, सिंटैक्स इस तरह से है वो, कि कोरिलेशन आप सेव करोगे उसका ये पहले तो टेबल, डेटा फ्रेम वर्ल्ड हैप्पीनेस का कॉलम लाइफ एक्सपेक्टेंसी डॉट कॉर कोरिलेशन। ठीक है, फिर जो सेकंड कॉलम है वर्ल्ड हैप्पीनेस का हैप्पीनेस स्कोर। तो ये फर्स्ट कॉलम डॉट कोरिलेशन, सेकंड कॉलम जो भी हम जिसको भी हम लोग कोरिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो दो कॉलम्स के बीच में हम देखना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप करोगे तो पता चले। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वर्ल्ड हैप्पीनेस का लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्सेस वर्ल्ड हैप्पीनेस का हैप्पीनेस स्कोर देख लिया। इसका कोरिलेशन अब अगर आप करोगे, प्रिंट करोगे, तो आपको दिखेगा नीचे, ये देखिए 0.780, तो इसका कोरिलेशन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, the correlation between GDP per capita and life expectancy zero. Why is correlation not the best way to measure the relationship between these two variables? um, अगर आप अरे नहीं, ये तो मैं थर्ड वाला देख रहा हूँ, फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो उन्होंने क्वेश्चन कहा है कि भाई इन्होंने एक डेटा दिया और इन्होंने कहा कि क्रिएट अ सीबॉर्न स्कैटर प्लॉट विदाउट अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो वो डायरेक्ट आप एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट यूज करोगे, शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर कैपिटल एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो उन्होंने कहा एक्स एक्सिस पे आप जीडीपी पर कैपिटल डाल दो, वो इस तरह से, वाई इज इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और डेटा तो पता ही है वर्ल्ड हैप्पीनेस है, तो शो द प्लॉट पीएलटी डॉट शो। तो अब अगर आप इसको रन करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो डेटा है, आप देख रहे हो जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ रहा है वाई भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इट्स इन लाइक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लाइक ये देखिए, आप जहाँ पे वैल्यूज कम है एकदम हाई इंक्रीज है, अचानक से इंक्रीज हो रहा है, और फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ग्रेजुअल तरीके से तो कम होता जा रहा है। तो ये जो है ये राउंड शेप में जो बन रहा है, वैसे तो आप इसको लाइन आप निकालोगे तो इसकी कोरिलेशन लाइन कुछ इस तरह से निकलेगी, बट दैट वोंट बी द राइट वे टू डू इट। तो इसको क्या करना होगा, इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होगा, हम लोगों को कुछ कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा कि हमारा जो जो डेटा है वो लीनियर शेप में आए। ठीक है, तो वो आप इस केस में क्या करोगे, इसके केस में लॉगरिथम यूज करोगे। तो लॉगरिथमिक अगर आप इसका डेटा निकालोगे, वो हम सेकंड इसमें देखेंगे। अच्छा, पहले इसका कोरिलेशन आप फाइंड करो। तो कोरिलेशन अगर आप देखोगे कि भाई वर्ल्ड हैप्पीनेस जीडीपी पर कैप डॉट कोरिलेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दो कॉलम्स के, आप अगर हम इसका कोरिलेशन निकालते हो तो कोरिलेशन तो आ रहा है 0.701, विच इज गुड, लुक्स गुड, बट इट्स नॉट विजुअली गुड। आप विजुअल तरीके से देखोगे तो ये सही नहीं बता रहा है। तो ये हम लोगों का जो है ना, डेटा सही नहीं है, ये इसका तरीका सही नहीं है। तो अगर कोरिलेशन सही तरीके से निकालना होगा तो इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ये अब अगर क्वेश्चन आप देखोगे, द कोरिलेशन between GDP per capita and life expectancy is 0. Why is correlation not the best way to measure relationship? तो है तो 0.7, वो पूछ रहा है कि भाई जब 0.7 है तो क्यों फिर भी इसका तरीका ये सही नहीं है कि अम, आप इसका रिलेशनशिप इस तरह से देखोगे। तो हमारा आंसर ये है कि हमारा जो कोरिलेशन है वो लीनियर नहीं है। हम लोगों को कोरिलेशन लीनियर में मेजर करना होगा, राइट। जब भी लीनियर कोई डेटा है उसको आप कोरिलेशन, उसका कोरिलेशन आप निकालते हो और वो सही से निकलता है। ये जब एक्सपोनेंशियल होता है या नहीं तो मतलब ये राउंड कर्व्स किस्म के जो डेटा होते हैं उनका लीनियर वो नहीं है रिलेशनशिप, तो उसका कोरिलेशन निकालना ठीक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग शायद नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म भी किया जाता है। ओके, तो पहले तो उन्होंने फिर से एक बार वो कराया है कि आप स्कैटर प्लॉट बना दो, दो इसका हैप्पीनेस स्कोर और जीडीपी पर कैप का, वो आप इस तरह से करोगे, और इसके बाद कोरिलेशन निकालो। तब आप इसका कोरिलेशन निकालोगे तो आप देखोगे कि कोरिलेशन अगेन वही जैसा अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 0.7 तो है, लेकिन जो आपका ग्राफ है वो कुछ और दिख रहा है। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ऐड अ न्यू कॉलम टू वर्ल्ड हैप्पीनेस। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसी वर्ल्ड हैप्पीनेस का जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर एक नया कॉलम बनाएंगे, लॉग जीडीपी पर कैप, जिसके अंदर बेसिकली लॉगरिदमिक वैल्यू होगी जीडीपी पर कैप की। जीडीपी पर कैप जो बाय इटसेल्फ है, जो भी डेटा होगा उसका उसका लॉग हम निकाल के एक नए कॉलम में सेव करेंगे। ठीक है, तो इस कॉलम का जो भी डेटा है उसका लॉग विल बी इन दिस कॉलम। तो अब हमने बना दिया एक नया कॉलम जिसके अंदर लॉगरिथम ऑफ जीडीपी पर कैपिटल आ गया। अब अगर आप इसको प्लॉट करोगे, स्कैटर प्लॉट पे डालोगे, तो एक्स एक्सिस पे आप लॉग, ये जो नया कॉलम हमने बनाया उसको डालोगे, और वाई एक्सिस पे वही जो हैप्पीनेस स्कोर था वो डालोगे। और डाल के अब अगर आप इसको प्रिंट कर उस प्लॉट करके शो करते हो और इसका कोरिलेशन भी निकालते हो, तो यू विल सी देयर समथिंग डिफरेंट। ओके, नाउ यू सी कि कोरिलेशन हमारा थोड़ा बढ़ गया। ये देखो 0.80 हो गया, पहले क्या था, 0.7 था। चलो वो तो ठीक है, वो तो इतना कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन आप जब इसका ग्राफ देखोगे, नाउ यू सी के एक प्रॉपर लीनियर किस्म का डेटा आ रहा है। लाइन आपको एक दिख रही है, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये कोरिलेशन ज्यादा मतलब मेक सेंस भी कर रहा है, और कोरिलेशन निकालने का सही तरीका ये है।
ठीक है, इस पे कोरिलेशन ज्यादा मेक सेंस करेगा, ना कि राउंड या क्या कहते हैं कर्व्ड ग्राफ्स। ठीक है, तो वो तरीका सही है। तो इसे ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम लोगों को प्रॉपर लीनियर डिपेंडेंसी दिख रही है एक्स और वाई के बीच में, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है। दिस इज ओके। चलिए, और भी कुछ तरीके हैं आप डिपेंडेंसी निकालने की, लीनियंस कोरिलेशन निकालने के। लेकिन होता क्या है, कभी कभार कोरिलेशन आप जब निकालते हो, अगर आप स्लाइड शो देखोगे, इनका जो वीडियो आपने देखी होगी अभी, उसमें ये बताया जा रहा है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही एक्स बढ़ता है वाई भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स और वाई डिपेंडेंट हो एक के ऊपर एक। कभी कभार क्या होता है, ऐसा इत्तेफाक हो जाता है तो कि एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, कोरिलेशन है दोनों के बीच में, लेकिन वो एसोसिएशन कहलाते हैं, ना कि डिपेंडेंट। कभी कभार कोई और रीजन की वजह से वो दोनों की दोनों में बढ़त आपको दिखती है या रिलेशन दिखती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो नाउ विल सी सम एग्जांपल। कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने पूछा है कि भाई आप ग्राम्स शुगर पर डे आप डालो एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आप डालो हैप्पीनेस स्कोर। तब आप देखोगे कि यहाँ पे हमने डाल दिया स्कैटर प्लॉट पे, एक्स एक्सिस पे ये, वाई एक्सिस पे ये, पीएलटी डॉट शो, और को रिलेशन इन दोनों का देख रहे हैं कि हम लोगों का रिलेशन क्या है। शुगर पर डे के जो ग्राम्स आप कंज्यूम कर रहे हो और हैप्पीनेस स्कोर में कुछ कोरिलेशन है क्या। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि लग तो रहा है जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ रहा है वाई भी आगे बढ़ रहा है ना। तो एक लाइन आपको दिख रही है, थोड़ा स्कैटर्ड है नो डाउट, थोड़ा कोरिलेशन कम है, देख रहे हो आपसे 0.69 है, बट फिर भी है तो सही रिलेशन। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब जब शुगर ले रहे हो तब तब आपकी हैप्पीनेस बढ़ रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो इस वजह से है क्योंकि वो डिपेंडेंसी नहीं कहलाता है, इसको कहते हैं कि तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है, देखिए, बेस्ड ऑन दिस डेटा which statement about sugar consumption and happiness score is true? इंक्रीज शुगर कंजप्शन लीड टू हायर हैप्पीनेस स्कोर, क्या ऐसा है? मतलब लग तो रहा है कि हाँ, जब जब शुगर ज्यादा ले रहे हैं हैप्पीनेस स्कोर भी बढ़ रहा है, बट हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन, दूसरे ये भी, लोअर शुगर कंजप्शन रिजल्ट्स इन ए लोअर हैप्पीनेस स्कोर। हाँ, वो भी ठीक है, लोअर कंजप्शन जब जब है, जब जब लोअर स्कोर भी है। और लास्ट वाला देखिए आप, शुगर कंजप्शन नॉट रिलेटेड टू हैप्पीनेस, मतलब वैसा भी नहीं है। यहाँ पे आपको तो दिख रही है एक लाइन, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इंक्रीज शुगर कंजप्शन इज एसोसिएटेड विथ हायर हैप्पीनेस स्कोर, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा शुगर खा लिया तो हैप्पीनेस स्कोर बढ़ रही है, या कम खाया तो कम हो रही है। नहीं, वो अपनी जगह अलग चीज है, ये अपनी जगह अलग है, दे आर एसोसिएटेड समहाउ, बट दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट कहलाता है, एसोसिएटेड कहलाता है। ओके। अरे यार, ये क्या ओके, कन्फाउंडर्स, अगर आप इसको देखोगे कि जो अभी मैंने बताया आपको, कि होता क्या है कि जब डिपेंडेंसी नहीं होती, सिर्फ एसोसिएशन होता है, तो कोई ना कोई ऐसी कोई चीज होती है जिसके ऊपर वो दोनों आपस में डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोगों ने पिछले इसमें देखा। अच्छा, यहाँ पे जैसे देख लेते हैं, इन्होंने कोई कहा कि भाई एक क्वेश्चन है कि उन्होंने स्टडी किया कि एक नेबरहुड का रेसिडेंस हाईवे के करीब है, और दूसरा नेबरहुड है जो थोड़ा हाईवे से दूर है। ठीक है, उनके स्मोकिंग हैबिट्स के बारे में वो लोग स्टडी कर रहे हैं, और वो आंसर निकाल रहे हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट कुड बी द कन्फाउंडर इन द स्टडी, कि भाई ऐसी क्या चीज़ है आपस में, देखिए रिलेटेड तो डिपेंडेंट नहीं है,
लेकिन कोई ना कोई उसके ऊपर कोई चीज ऐसी होगी जो शायद उसका कन्फाउंडर बनेगी। तो क्या हो ऐसा हो सकता है कि भाई जो नेबरहुड हाईवे के करीब है और हाईवे से दूर है, तो दोनों के बीच में क्या ऐसा कन्फाउंडर हो सकता है? लंग कैपेसिटी नहीं। वो तो रैंडमली हर किसी की लंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट इतनी हो सकती है। नेबरहुड, नेबरहुड तो वो बता रहे हैं कि इधर है उधर है। स्मोकिंग स्टेटस, वो तो कह रहे हैं कि भाई दोनों की स्मोकिंग की वो लोग हैबिट्स के मतलब उनके ऊपर चेक कर रहे हैं। जेंडर भी, नो, यहाँ पे कहा है कि सिमिलर जेंडर ब्रेकडाउन। तो व्हाट इज द लास्ट वन? इट्स एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो डिफर कर सकती है दोनों केस में, कि हाईवे के करीब होगा तो एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा, जो हाईवे से दूर होगा वो एयर पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो दिस वुड बी द कंफाउंडर। ठीक ओके, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये बेसिकली कुछ थियोरेटिकल उन्होंने वो बनाए हैं कि भाई जब आप एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हो तो आपको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, किस तरह के स्टडीज़ होने चाहिए। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी के किसे कहते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट बेसिकली उसे कहते हैं जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आपका जो सैंपल है उनके बीच में आप चूज करो कि आप किसको किस सिचुएशन में डालना चाहते हो। ठीक है, ये आप कंट्रोल कर रहे हो। और एक और होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होता, वो आपके पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी आपके पास सैंपल है वो एक ग्रुप में ऑटोमेटिकली होंगे, दूसरे ग्रुप में दूसरे ऑटोमेटिकली होंगे, आप सिर्फ उनको देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो किस तरह से हम एग्जांपल्स देखेंगे कि एक है कि वो बता रहे हैं कि अस्थमा सिम्टम्स आर कंपेयर्ड बिटवीन चिल्ड्रन रैंडमली असाइंड टू रिसीव प्रोफेशनल होम पेस्ट मैनेजमेंट सर्विस और पेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन। कि उन्होंने कहा है कि भाई वो चेक करें कि अस्थमा किन में है, जो लोग प्रोफेशनल होम पेस्ट मैनेजमेंट सर्विस लेते हैं या पेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि खुद से बता रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं कि कौन बच्चे ये लेंगे और कौन बच्चे ये लेंगे। तो ये कंट्रोल्ड है बेसिकली, ये कंट्रोल किया जा रहा है और फिर चेक किया जा रहा है कि अस्थमा सिम्टम्स किस में डेवलप होते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि भाई अ वीक अगो द होम पेज ऑफ एन ई कॉमर्स साइट वाज अपडेटेड। एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसका होम पेज अपडेट कर दिया। Purchasing rates are compared between users who saw the old and new homepage versions. कुछ लोग हैं के बीच में कंपेयर किया जा रहा है कि जो पहले परचेज किए थे इस वेबसाइट से, इस होम पेज से, और नए वेबसाइट जो होम पेज है उस पे, और फिर परचेजिंग रेट्स पे डिफरेंस क्या है, कि भाई क्या बेटर हुआ कुछ होम पेज चेंज करने के बाद, क्या कम हुआ, क्या हुआ। तो ये क्या हमने कंट्रोल किया है हमारे जो सैंपल को, कि भाई कौन लोग चाहते हैं नए पे आओ, कौन लग जा रहे हैं पुराने पे? नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका था। पहले वाले लोग जो जो जिन्होंने किया था, अब जो किया है वो किया है। तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब क्या चेंज हुआ है, कुछ ऊपर गया है क्या, कुछ नीचे हुआ है। तो दिस इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी। सब्जेक्ट्स आर रैंडमली असाइन टू अ डाइट एंड वेट लॉस इज कंपेयर्ड। कि भाई उन्होंने क्या है, कुछ रैंडम तरीके से डाइट एंड असाइन टू अ डाइट, मतलब रैंडम तरीके से कुछ लोगों को उन्होंने वेट लॉस पे डाल दिया और फिर वेट लॉस देखा कि किस तरह से हो रहा है वेट। तो ये कंट्रोल्ड है, कि हमने कंट्रोल किया कि कुछ लोगों को उस इस एक्सपेरिमेंट पे डाला, उस डाइट पे डाला, वेट लॉस डाइट। Purchasing rates are compared between users of an e-commerce site who are randomly directed to a new version of an home page or an old version. देखिए यहाँ पे क्या इन्होंने कहा, जो भी पिछला क्वेश्चन था, कि अब उसमें उन्होंने क्या कहा है कि वही ई कॉमर्स का एक वेब पेज है, यहाँ पे रैंडमली कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग नए वाले पे डिजाइन पे आ रहे हैं, कुछ लोग पुराने वर्जन पे जा रहे हैं। अब उसके बीच में रेट्स चेक किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली हम सेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन से लोगों के बीच में और कौन से न्यू लोग हैं, कौन से सॉरी कौन से लोग ओल्ड वाले इस पे जाके चेक कर रहे हैं और कौन से लोग नए वाले पे जाके चेक कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो परचेजिंग रेट है उस पे कंपेयर किया जा रहा है। तो ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है, राइट, कि हम डिजाइन कर रहे हैं कि कौन लोग इधर जा रहे हैं, कौन लोग इधर जा रहे हैं। प्रेवलेंस ऑफ हार्ट डिजीज कंपेयर टू बिटवीन वेटरन्स विद पीटीएसडी एंड वेटरन्स विदाउट पीटीएसडी। देखिए यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है हार्ट डिजीज बिटवीन दोज हु हैव पीटीएसडी एंड हु डू नॉट हैव पीटीएसडी। तो अब
क्या ये हमारे हाथ में है कि हम पीटीएसडी किसको दें किसको ना दें? नहीं, वो तो ऑलरेडी पहले से लोगों के अंदर है, वेटरन्स के अंदर है। बस उनके बीच में हार्ट डिजीज कंपेयर किया जा रहा है, तो ऑब्जर्व किया जा रहा है। दिस इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके करेक्ट आंसर। ओके। लॉन्जिट्यूडल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, ये किसे कहते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल वो चीज होती है जब एक सैंपल के ऊपर लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट जारी रखा जाता है, उनके अलग अलग एज पे या उनके अलग अलग टाइम टाइम फ्रेम पर। तो और बस उसी उन्हीं लोगों के ऊपर, दूसरे लोग कोई चूज नहीं किए जाते। वो कोर वही वर्सेस आप क्रॉस सेक्शनल कहोगे तो क्रॉस सेक्शनल अलग अलग लोग विद अलग अलग एजेस, ठीक है, पे कंपेयर किया जाता है कि भाई इसका जो भी मतलब जो भी आपकी स्टडी है उसका इफेक्ट क्या है। तो मान के चलिए जैसे कि आप इस केस में उन्होंने कहा है कि भाई एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स थर्मामीटर एंड दे वांट टू स्टडी अ रिलेशनशिप बिटवीन थर्मामीटर्स एज एंड इट्स एक्यूरेसी। To do this, they take a sample of 100 different thermometers of different ages and test how accurate they are. तो अब इन्होंने क्या कहा कि भाई इन्होंने क्या किया, 100 डिफरेंट थर्मोमीटर्स ले लिए और डिफरेंट एजेस के, शायद कुछ नए होंगे, कुछ थोड़े मिडिल एज होंगे, कोई बहुत पुराने होंगे। अब वो देख रहे हैं कि भाई क्या थर्मोमीटर की एक्यूरेसी है। ये है एग्जाम्पल क्रॉस सेक्शनल का, क्योंकि हमने क्या किया, थर्मामीटर अलग अलग एज के उठा लिए और फिर उनके चेक कर लिए। और दूसरा जो लॉन्जिट्यूडनल है, वो लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता कि वो एक ही थर्मोमीटर, सेम एज के थर्मोमीटर्स होते, उन्हीं के हम लोग चेक करते। जो एक्यूरेसी है वो शुरू में जब वो नए हैं, फिर कुछ टाइम के बाद, समझो 5 साल के बाद फिर चेक कर रहे हैं कि वो कितने अब एक्यूरेट है, फिर 10 साल के बाद कि वो अब कितने एक्यूरेट है। वही सेम थर्मोमीटर्स पे वो लॉन्जिट्यूड टेस्ट होता। क्योंकि लॉन्जिट्यूड में क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें टाइम में वेट भी ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे, जो भी है, मतलब वो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट वो एक्यूरेट है। ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल है, ये आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी जो भी थर्मोमीटर्स हैं वो एक नया उठा लिया, एक पुराना उठा लिया, एक सबसे पुराना उठा लिया, आपस में चेक कर लिया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभार जैसे नए थर्मोमीटर शायद अच्छे ब्रांड के हैं या अच्छे डिज़ाइन से बने हो, पुराने वाले पुरानी टेक्नोलॉजी से बने हो, तो उसमें क्या डेटा कभी कभार ऊपर नीचे होने का चांस रहता है। तो दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट स्टडीज, बट दे आर चीप, जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप एक ही टाइम पे आप जल्दी नए एज के ले लो, पुराने एज के ले लो, पुराने एज के ले लो, जो भी है, तो आपको डेटा फटाफट मिल जाएगा। वही लॉन्जिट्यूडनल के लिए आपको वेट करना होगा कि 10 साल की अगर आपकी स्टडी देखना है, 10 साल तक वेट करना होगा, तो इट विल टेक टाइम। तो इन दिस केस एनीवेज, जो ये जो इनका जो प्लान है वो है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ओके। ओके, एंड दैट शुड बी इट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दिस कोर्स। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ है तो कुछ पूछ लीजिए। कुछ होगा, कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, कोरिलेशन थोड़ा सा बस थियोरेटिकल है, वैसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल है, बट इट्स गुड टू हैव नॉलेज ऑफ दिस। ठीक है, और फिर शायद आई थिंक आने वाले कुछ दिनों में वो ये भी है, प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उसमें भी रिलेट यूज़ होगा, तो विल लुक इनटू इट। चलिए, दैट्स अबाउट इट।